आप देख रहे हैं जन आवाज। हिंदू धर्म में शादी के वक्त अग्नि के सामने लिए गए 7 फेरे। अग्नि के इर्द गिर्द घूमना नहीं होता, बल्कि 7 जन्मों का अटूट बंधन होता है। 7 वचनों के साथ ईश्वर को साक्षी मानकर दिए गए वचन, एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाने की कस्में होती हैं। लेकिन यहाँ एक शादी ऐसी भी हुई जो 7 जन्म तो क्या 7 साल भी नहीं टिक सकी, और शुरू हो गई हर रोज की चिल्लम चिल्ली। 2 परिवारों के बीच हुई शादी में संबंध बिगड़ने और वधू की मौत होने पर अक्सर दहेज को लेकर वर पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगता आया है। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल इसके उलट है। इस बार वधू ने नहीं, बल्कि वर को आत्महत्या करना पड़ा, वो भी अपनी बीवी से तंग आकर। आपको बताते चले कि शादी के 2 साल बाद ही बीवी की कलह और शारीरिक से लेकर आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना का दंश झेलने वाले आखिरकार पति ने रविवार की रात फांसी के फंदे में झूलकर बीवी द्वारा दी जा रही सारी मुश्किलों से पीछा छुड़ा अपने पीछे एक मासूम बच्चे को छोड़ इस दुनिया से रुखसत हो गया। जानकारी के मुताबिक थाना एनकेजे अंतर्गत रेलवे में नौकरी करने वाला विजेंद्र पैगवार का विवाह 2 वर्ष पहले निवार के बिछवा ग्राम में कंचन पैगवार से हुआ था। मृतक ने आत्महत्या करने से 2 दिन पहले थाना एनकेजे को लिखित शिकायत देते हुए आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी कंचन उसकी नौकरी छीनने और झूठे दहेज मामले में डसने की धमकी दे रही है। बताया जाता है कि जिस दिन विजेंद्र ने मौत को गले लगाया, उस दिन भी दोनों में काफी झगड़ा हुआ, जिसके बाद पति विजेंद्र को इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाना पड़ा और अब एक छोटे से मासूम बेटे को हमेशा हमेशा के लिए पिता के साए से महरूम रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि एनकेजे पुलिस विजेंद्र की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए समय रहते प्रताड़ित करने वाली बीवी कंचन पर कार्रवाई की होती, तो शायद आज एक मासूम अपने पिता की छत्र छाया में पल रहा होता और विजेंद्र जिंदा होता। लेकिन कटनी की पुलिस का हमेशा से यही रवैया रहा है, न्याय पाने के लिए तलवे घिसो या फिर फंदे में झूल जाओ, जिसका ताज़ा उदाहरण विजेंद्र पैगवार के रूप में सामने है। हालांकि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एनकेजे पुलिस शव को नीचे उतार जिला अस्पताल के मर्चुरी में रखवा सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजन के सुपुर्द करते हुए मामले की जांच में जुट गई। लेकिन परिजन का आरोप है कि यदि शिकायत को पुलिस गंभीरता से लेती तो शायद विजेंद्र जीवित होता और परिजन शवगृह में खड़े होकर विजेंद्र का पोस्टमार्टम नहीं करा रहे होते। ब्यूरो रिपोर्ट जन आवाज। क्या मामला हुआ है? मेरा भाई विजेंद्र कुमार पैगवार, जो कि कल रात में फांसी लगा के खत्म हो गया है, उसके को पत्नी द्वारा प्रताड़ित कर दिया जाता रहा। किस वजह बात को लेके? हर वो रेलवे में नौकरी करता था और इनने शादी ही उस वजह से की थी कि मैं रेलवे वाले की रेलवे में नौकरी करता है, इस वजह से शादी की थी। और हमेशा उसे प्रताड़ित करती रहती थी कि तू मुझे पैसा दे, तू मुझे ये कर, ये सामान ला के दे, वो कर, और आए दिन मारती पीटती रहती थी। जिसकी थाने में उसने कंप्लेन भी किया है, आवेदन दिया है एनकेजे थाने में। कब किया कंप्लेन? 2 दिन पहले। और फांसी कब लगाया? कल रात में। और क्या वजह थी, मतलब कि ऐसा क्यों होता था, झगड़ा क्यों होता था आखिर? सिर्फ यही बात है कि उसको अपने ऐशो आराम नहीं पूरे कर पा रही थी वो, इसकी वजह, पैसों की वजह से उसको हद से ज्यादा इससे उम्मीदें थी। शादी कहाँ हुई थी? निवार पहाड़ी में। कब हुई थी? 2024। क्या नाम था पत्नी? क्या नाम था पत्नी का? नाम कंचन कोरी। ये सर अभी 2 साल नहीं हुआ शादी को, शादी के साल भर बाद ही ये अपना घर छोड़ के, हमारा मतलब जो पारिवारिक घर है वो छोड़ के अलग किराए से रहने चली गई थी, और इसके अफेयर भी थे। तो पति पत्नी दोनों अलग रहते थे किराए से? हाँ, वो लोग अलग किराए से रहते थे। जो आज जहाँ पे उसने घटना घटी है वो किराए के ही घर में उसने बेचारे ने ऐसा किया, क्योंकि अब वो पूरे घर से अलग हो चुका था। मूल वजह क्या थी, ये जो बता रहे अफेयर था या दहेज की बात को लेकर था? बार बार वो धमकी देती थी कि मैं दहेज प्रथा लगा दूंगी, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरे कहे पे नहीं चलोगे, मेरे इशारे पे नहीं काम करोगे, तो दहेज प्रथा का हमेशा ब्लेम लगाती थी। क्या नाम है पत्नी का? कंचन कोरी। बच्चे भी हैं इसके? एक बच्चा है 1 साल का। क्या लड़का लड़की है? लड़की है। इसके अफेयर की भी घटनाएं आज से 7-8 महीना पहले आ चुकी हैं, बाकायदा फोन पे रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जानकारी कब मिली सब बातों की? इन सब बातों की यही 7-8 महीना पहले सब। लेकिन उसके बाद भी ये जब से आई थी, शादी होने के बाद, जब से ये कलह घर में मचा के रखती थी।
तो आपके भाई ने कभी इसके पहले शिकायत की थाने वगैरह में, पुलिस में? जी नहीं, उसके पहले कभी ऐसी शिकायत नहीं किया उसने, लेकिन हाँ हमारे परिवार वालों ने किया था इनके प्रति, कंचन के कोरी के प्रति परिवार वालों ने किया था। हमारी बड़े भाई हैं, भाभी हैं, उनने और मम्मी ने बाकायदा शिकायत किया कि ये घर में ऐसा ऐसा करती है। हमें ऐसा कभी बनाने को, खाना बनाने में कलह, कभी झाड़ू पोछा में कलह, मतलब कलह की एक एक बातें होती हैं। 24 घंटा लड़ाई झगड़ा करना। तो अभी ऐसी क्या घटना घटी जो फांसी लगा दिया अचानक इतनी, और किस समय से बात होती ये थी? तो जब हम लोग घर में रहते थे, सम्मिलित घर में रहते थे, तब तो ये इतना ज्यादा घोर अत्याचार करती थी उसके साथ। अब वो जब अलग रह रहा था, अलग किराए से कमरे में रहता रहा, तो भगवान जाने और क्या क्या करती। आज से 3-4 दिन पहले बता रहे थे कि उसका सर भी फूटा था, इससे मारी थी, सर में चोट भी आई थी। और 2 दिन पहले जो शिकायत किया भाई ने, जी। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की क्या इसमें? कोई कार्रवाई नहीं की। शायद आज कार्रवाई पुलिस वाले ने किया होता, दे एंड देयर तत्काल कार्रवाई किया होता, शायद मेरे भाई की जान बच जाती। किस थाने का मामला है? एनके जे थाना, कहाँ रहते रहे? नया गांव, एनके जे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार सहगवान। और मृतक कौन है आपका? मेरा छोटा भाई।